नमस्कार दोस्तों, मैं एग्जाम स्पेशल क्वेश्चंस को लेकर के आपके सामने हाजिर हूं और लगता है कि ये आखिरी 1 नंबर के क्वेश्चन वालों के लिए आखिरी वीडियो होगा, क्योंकि अब क्वेश्चन कम बचे हुए हैं। अब हम 88 से आगे बढ़ रहे हैं। 88 क्वेश्चन में दिया हुआ है एक त्रिभुज ABC जिसमें BC के समानांतर डी भुजा दी हुई है और दिया हुआ है कि AD अपॉन DB का मान 4/5 है, AC का मान 18 दिया हुआ है, तो हमें AE का मान निकालनी है। हम जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल में यदि किसी त्रिभुज किसी भुजा के समानांतर एक रेखा खींची जाए तो खींची गई रेखा दो अन्य भुजाओं को समान अनुपात में बांट सकती है। तो हम इसे लिख सकते हैं, ये दिया हुआ AD अपॉन DB, मतलब AD और DB को मिला दिया जाए तो ये हो जाएगा AB। तो 4 + 5, AB का मान हो गया 5 4 9। तो दूसरा रिलेशन हम लिख सकते हैं कि AD अपॉन AB बराबर हो जाएगा AE अपॉन AC। अब मान रखा जाए, AD का मान दिया हुआ है 4 है और AB का मान हो गया 9, 5 4 9 बराबर AE का मान हमें निकालनी है और AC का मान 18 दिया हुआ है। तो यहाँ 9 से 9 दूना 18 काट दिया, इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो AE का मान 4 दूना 8 हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि आप इसको ध्यान दे रहे हैं, जरूर समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन कुछ ऐसे दिया है कि एक डाई को थ्रो करते हैं, पांचा जिसको हिंदी में कहते हैं, 6 फेस होते हैं, हर पर एक एक खुदा रहता है, एक पर एक, दूसरे पर 2, इस तरह से एक फेस पर 6 भी होता है, एक पर 5 भी होता है। तो पासा को डाई को थ्रो करने पर क्या प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर। तो कुल प्राइम नंबर, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्राइम नंबर निकालना है हमें, प्राइम नंबर अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या की संख्या हो गई 1 3 5, मतलब 3 हो गई, तो 3 अपॉन टोटल कितना हो गया? 6 हो गया। इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर का वैल्यू 1/2 होगा। तो राइट चॉइस में यही लिखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि दो सर्कल्स, दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4/25 दिया हुआ है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात का मान क्या होगा? तो हम लिख सकते हैं कि πr1² अपॉन πr2² बराबर 4/25 और 4/25 के लिए 2/5 होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो पाई से पाई कट गया, r1/r2 होल स्क्वायर, r1/r2 का स्क्वायर करके हम हमारे सामने रिलेशन ऐसे आ गया, बराबर हो गया 2/5। तो स्क्वायर से स्क्वायर काट दें तो r1 मतलब त्रिज्याओं या रेडियस के का रेशियो 2:5 राइट चॉइस में ये होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि बावन पत्तों का ताश खेलने वाला जो ताश होता है, प्लेइंग कार्ड्स, उसमें अगर एक कार्ड को निकाला जाए, वेल सफल्ड है सारे कार्ड, उसमें से एक कार्ड को निकाला जाए तो क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड फेस? आप जानते हैं कि 52 में से 26 पत्ते लाल रंग के होते हैं, तो रेड फेस प्राप्त करने की प्रायिकता प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए। टोटल हो गए 26 रेड वाले अपॉन टोटल हो गया 52, तो 26 दूना 52, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेस फेड कार्ड ये हो जाएगा 1/2। अगले क्वेश्चन में कुछ ऐसे दिया हुआ है कि भाई माध्यक और दिया हुआ है, तो हमें बहुलक निकालना है, मतलब मीन मीडियन दिया हुआ है, तो हमें मोड का मान निकालना है। आप जानते हैं कहीं भी रिलेशन में दो चीजें दी हुई है, माध्य का मान और माध्य का मान दिया हुआ है और बहुलक का मान निकालना है। तो रिलेशन आप जानते हैं, रिलेशन ऐसे होता है कि 3 into मीडियन बराबर होता है मॉड एंड प्लस 2 मीडियन 2 into मीन। तो ये मीडियन मतलब माध्यक, मोड मतलब बहुलक, मीन मतलब माध्य। तो मीडियन का मान दिया हुआ है, मैं लिख देता हूँ, माध्य मीडियन का मान दिया हुआ है 4.8 और मीन का माध्य का मान दिया हुआ है 4.6। इसको अगर 3 से गुणा किया, 4 3 12 के 2 4 8 3 का 24, 8 3 का 24 के 4 2 4 3 12 2 14, मतलब 14.4 माइनस इसको 2 से गुणा करने पर 6 दूना 12 और 4 दूना 8 1 9 9.2, दोनों का अंतर लेंगे तो 2 - 9 5 14 5.2, मतलब इन संख्याओं का मॉड का मान कितना होना चाहिए? बहुलक का मान हो गया 5.2। अगले क्वेश्चन को प्रयास कर लें।
ऑब्जर्वेशंस कुछ दिए हुए हैं और उनको लिखा हुआ है ऐसे, और इसमें हमें माध्यक का मान निकालना है। आइए ऑब्जर्वेशन को मैं लिख करके और माध्यक निकालने जा रहा हूँ, मतलब मीडियन का मान निकालने जा रहा हूँ। ऑब्जर्वेशंस ऐसे दिए हुए हैं 8, 12, 7, 14, 6, 13 और 15। तो जब कभी भी माध्यक निकालना हो तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना बेटर होगा। 6 पहले लिखते हैं, फिर 7 लिखते हैं, फिर 8 लिखते हैं, फिर 12, फिर 13 और फिर 14 और तब 15। कुल कितने हो गए? कुल हो गए 6। 6 में से 2 इधर हटा दिया, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, तो 3 इधर हटा दिया, 3 इधर हटा दिया। इस तरह से माध्यक का मान 12 होगा। बीच में एक ही बची है, अगर 2 बचते तो दोनों का औसत मान निकाल लेते। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है कि माध्यक का 3 गुना और माध्य का 2 गुना का मान कितना होता है। दिया है कि भाई माध्यक मतलब मीन का 3 गुना और मीडियन का 3 गुना और माइनस मीन का 2 गुना का मान कितना होता है, बहुलक के बराबर होता है। मतलब अंग्रेजी में ये कि 3 इंटू मीडियन माइनस ट्वाइस ऑफ मीन बराबर होता है मॉड के, तो खाली स्थान में मॉड लिखा जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि घड़ी की मिनट की सुई से बनाया गया कोण का मान क्या होगा 1 मिनट में। घड़ी की जो मिनट की सुई है जब 12 चक्कर लगा लेती है तो मतलब 360 बार घूम जाती है, 360 कोण बनाती है 1 घंटा में। मतलब 12 भाग को घूमने में उसको 360 केंद्र पर कोण बनता है, तो 1 भाग को घूमने में 360/12 होगा, मतलब 12 36, मतलब 30 डिग्री का कोण। मतलब 1 भाग घूमने में मिनट की सुई द्वारा केंद्र पर बना हुआ कोण का मान 30 डिग्री होगा। तो 1 मिनट में कितना होगा आप आराम से निकाल लीजिए। 1 होगा, 1 डिग्री होगा, क्योंकि 360 मिनट होता है। 360 मिनट हुआ, कितना हुआ? 1 बार जब घूम गई तो 60 मिनट हुआ, तो 60 मिनट में 360 कोण बना, तो 1 मिनट में कितना कोण बनेगा? तो 360/60। आप समझ गए कितना आना चाहिए। अगला क्वेश्चन, आधार की त्रिज्या 1 r ऊंचाई h वाले बेलन का आयतन का मान क्या होगा। बेलन अगर है तो उसके आयतन का मान हमें लिख देना है। 4 विकल्प में से एक विकल्प जो होगा, कहीं भी बेलन सिलेंडर के वॉल्यूम के लिए रिलेशन होता है πr²h, यही राइट चॉइस आप लिखेंगे कि एरिया ऑफ ए वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर विथ रेडियस r एंड हाइट h विल बी πr²। 4 विकल्प है जिसमें राइट ये होगा, आप लिख सकते हैं। अगले क्वेश्चन को देख लीजिए, समबाहु त्रिभुज एबीसी में। अब देखिए ये कुछ क्वेश्चन है कि समबाहु त्रिभुज है एबीसी जिसमें AD लंब है BC पर। ये समबाहु त्रिभुज हम बना लेते हैं ऐसे। समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाओं का की लंबाई बराबर, तो लगभग लगे भी कि हाँ भुजाएं बराबर हैं। हमने ABC त्रिभुज में लंब डाल दिया A से AD, तो ये लंब BC को बराबर भाग में बांटेगी, मतलब जितना BD होगा उतना ही CD होगा। तो दिया है कि AD² का मान कितना होना चाहिए। अब अगर हम समकोण त्रिभुज ये ADB या ABD ले लें तो हम लिख सकते हैं AD² बराबर हो जाएगा AB² माइनस BD²। और तब लिखा जा सकता है AB के बदले हम BC लिख सकते हैं, क्योंकि तीनों भुजाएं बराबर हैं, और BC के बदले ट्वाइस ऑफ CD लिख लेते हैं। तो AB के लिए हमने ट्वाइस ऑफ CD लिख करके स्क्वायर कर दिया, और BD बराबर CD के तो वहाँ भी CD लिख लिया। तो ये हो जाएगा 2 दूना 4 CD², और 4 CD² में से 1 CD² को माइनस कर दे तो रिलेशन कितना हो जाएगा 3 CD²। इस तरह खाली स्थान में हमें लिखना है AD² का मान, मतलब त्रिभुज समबाहु है और A से BC पर AD लंब है, तो AD² का 4 चॉइस दिया हुआ है, जिसमें एक ये है होना चाहिए 3 CD², ये राइट चॉइस होगा। अगले क्वेश्चन को देखिए, r त्रिज्या वाले अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब जानते हैं कहीं भी स्फीयर अगर है जिसकी त्रिज्या r है
तो स्फीयर में आर रेडियस वाले स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया 4πr² होता है, और अर्धगोला है, सेमी सर्कल है, तो 2 से डिवाइड कीजिए तो कितना हो जाना था चाहिए सरफेस एरिया 2πr², तो 2πr² इसका राइट प्लस होगा। अगला क्वेश्चन कुछ ऐसे फिगर बनाया हुआ देख लीजिए, और ऐसा फिगर मतलब टेंजेंट से रिलेटेड और स्पर्श रेखा से रिलेटेड जो ब्रिज से संबंधित है, एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन जरूर आता रहता है। और इसमें कुछ फिगर दिया हुआ है, ऐसे एक सर्कल है, ऐसे इसमें केंद्र होगा ही, एक कॉर्ड है और आर ऐसे है। तो बताना क्या है, इसमें दिया हुआ है कि अगर इस सेंटर वाला कोण 130 है तो ये कोण और इस कोण का मान क्या होगा। निश्चित रूप से इस त्रिभुज में ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या है, तो त्रिभुज आइसोसेलेस से मतलब समद्विबाहु त्रिभुज है, मतलब ये कोण इस कोण के बराबर है, लेकिन त्रिभुज के तीनों कोण मिल करके 180 होता है। तो इसमें एक 130 है, तो अब 2 मिल करके 50 होने चाहिए, तो दोनों को 50 को 2 बराबर भाग में बांटे तो एक 25 होगा, मतलब इस कोण का मान 25, इसका भी मान 25 होगा। उसके लिए राइट विकल्प दिया हो। धन्यवाद। लास्ट क्वेश्चन था 99। अब हम 2 नंबर वाले क्वेश्चन के साथ आपसे मिलते हैं।